हेलो अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, खास करके जो एचएससी के बच्चे कुछ दिनों में अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ट्वेल्थ के बच्चों में, क्योंकि टेंथ के जैसा पेपर नहीं आता है ट्वेल्थ का। अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारा जो सेक्शंस है वो थोड़े चेंज हो गए हैं। इसी जो हमारा सेक्शन होता था पहले इंग्लिश में था टूवर्ड्स डायरेक्टेड, बट यहाँ पे है सीन पैसेज, देन देयर इज़ अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। डायरेक्टली एक ही सीन पैसेज आता है, फिर डायरेक्टली अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है, फिर पोम एंड अप्रिसिएशन है, राइटिंग स्किल्स है, एंड लास्ट सेक्शन जो है नॉवेल्स, जो ट्वेल्थ में टेंथ में तो था नहीं, ट्वेल्थ में आया है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर कंपेयर करेंगे तो टेंथ का पेपर थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता है ट्वेल्थ से, बट विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आप आराम से इसको कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि करना क्या है, कौन सा कितने मार्क्स का आता है। सेक्शन वाइज हम देखते हैं। तो पहला है सीन पैसेज, राइट। सीन पैसेज टोटल 16 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें ग्रामर भी इंक्लूडेड है। अब सीन पैसेज के लिए हमको मैक्सिमम 30 मिनट्स देना है, मैक्सिमम 30 मिनट्स, राइट। अब 16 मार्क्स का है ये। अगर हम हमारे सीन पैसेज का A1 A2 का जो क्वेश्चन आंसर है वो अगर हम सही लिखते हैं तो हमको आराम से 15 मार्क्स आ सकता है, ग्रामर सही हुआ तो हमको मिनिमम 10 मार्क्स तो लाना ही है, एंड मैक्सिमम हम 15 मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो 16 में से मैक्सिमम 15 आ सकता है, एंड देन हमको देना है 30 मिनट्स फॉर फर्स्ट सेक्शन। देन कम्स अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। अब अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में ये एस यानी कि समरी एंड माइंड मैप, ये भी उस अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में आ जाता है, विच इज़ इन टोटल फॉर 18 मार्क्स। अब ये 18 मार्क्स हमको कितना समय देना है उसके लिए? 45 मिनट्स हमको उसके लिए देना है, राइट। सो 45 मिनट्स अगर हम प्रॉपरली इसको अलॉट करेंगे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो हम 18 मार्क्स में से अगर हमारा समरी राइटिंग बहुत अच्छा हमने लिखा है, समरी राइटिंग बेसिकली 1/3 होना चाहिए पूरे पैराग्राफ का। अगर 30 लाइन का पैराग्राफ है, पैसेज है, तो 10 लाइन्स में हमारा समरी लिखकर हो जाना चाहिए। एंड देन माइंड मैप जो है उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना नीट, क्लीन, लेजिबल अगर हम रखेंगे तो हमको उसमें भी 2.5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। तो 45 मिनट्स हमको देना है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के लिए। 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सेकेंड वाला, जिसमें से हम मिनिमम 12 लाएंगे या मैक्सिमम हम 16 मार्क्स भी उसमें स्कोर कर सकते हैं, और जो बच्चा अच्छा लिखता है उसको 17 मार्क्स भी आ सकता है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन, व्हिच इज पोम एंड अप्रिसिएशन, राइट, जो आता है 20 मार्क्स के लिए। माय डियर चिल्ड्रन, पोम एंड अप्रिसिएशन इज फॉर पोम एंड अप्रिसिएशन इज फॉर 14 मार्क्स, जिसके लिए हम 20 मिनट्स दे सकते हैं। 14 मार्क्स क्यों? 10 मार्क आता है पोम के लिए और 4 मार्क का आता है अप्रिसिएशन, राइट। तो 20 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। हमको बस 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पोम के, और अप्रिसिएशन अगर हम ऑलरेडी प्रिपेयर होकर जाएंगे तो अप्रिसिएशन हम 5 मिनट में आराम से लिख सकते हैं। सो 20 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम टाइम जो हम पोम एंड अप्रिसिएशन को दे सकते हैं। एंड देन इज़ द फोर्थ सेक्शन विच इज़ राइटिंग स्किल। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं राइटिंग स्किल को, करीब ऑलमोस्ट अराउंड 1 आवर ले लेते हैं, और इस वजह से यहाँ पे हमको नॉवेल्स लिखने में दिक्कत हो जाता है। तो हमको बहुत प्रिपेयर होकर जाना है राइटिंग स्किल्स के लिए। बस 40 मिनट्स हमको देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर कुछ हो सके तो 5 मिनट ज़्यादा दे सकते हैं बस। 40 मिनट्स में हमको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो अगर हो सके तो आप वर्चुअल मैसेज अटैम्प्ट करना, जो 5 या 7 मिनट के अंदर हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट जो है इंटरव्यू लिख सकते हो, इंटरव्यू राइटिंग लिख सकते हो। देन उसके बाद वाले में आप स्पीच राइटिंग लिख सकते हो। एंड फाइनली जो लास्ट है उसमें आप या तो कोई ब्लॉग, अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हो तो कोई भी एक ब्लॉग या फिर कोई पिक्चर का एक रिव्यू या कोई एक मूवी का रिव्यू आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तो मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स में आराम से हो जाता है। बट स्टिल हम हर एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स दे रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन के लिए हो जाएगा टोटल 40 मिनट्स। 16 मार्क्स का आता है, हर एक क्वेश्चन 4-4 मार्क का होता है। अगर आप अच्छे से लिखोगे तो 14 मार्क्स भी आ सकते हैं, या मिनिमम हमको 10 मार्क्स तो स्कोर करना ही चाहिए। एंड देन इज़ द लास्ट सेक्शन विच इज़ नॉवेल। अब नॉवेल में हमको टोटल 8 आंसर्स लिखने हैं। हर एक नॉवेल के 2-2 क्वेश्चन आते हैं। जो फर्स्ट नॉवेल है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, और जो बाकी 3 नॉवेल है वो क्वेश्चन आंसर टाइप में आते हैं। 2-2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। वो 2 मार्क के क्वेश्चन है तो हमको मैक्स टू मैक्स 7 to 8 लाइन्स लिखना है। जितना क्वेश्चन का नीड है उतना ही हमारे आंसर का कंटेंट होना चाहिए। बस लिखने के लिए हम पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करके नहीं आएंगे, जिस वजह से नेगेटिव मार्किंग भी हो जाता है, मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं। तो नॉवेल के लिए हमको कितना मिनट देना है? 30 मिनट्स। अगर हम पहले से अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो 30 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा है। हर एक क्वेश्चन के लिए अगर हम 5 मिनट भी देंगे, राइट, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, हर एक क्वेश्चन के लिए हम 3 मिनट भी देंगे तो 3 into 6 इज़ ऑलमोस्ट 18 मिनट्स।
और बाद में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 5 मिनट में हो जाएगा। तो 25 to 30 मिनट्स के अंदर हमारा नॉवल सेक्शन भी लिखकर हो जाना चाहिए। सो इफ़ यू सी प्रॉपरली, अगर हम टाइम के हिसाब से जाएंगे तो हमको फिर भी एट द लीस्ट हमको बच जाता है कितना मिनट्स, 180 मिनट्स की जगह पे हमको 165 मिनट्स ही हो रहा है अगर हम इस तौर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे टाइमिंग। सो वी कैन एंड आवर एग्ज़ाम इन 165 मिनट्स और फिर भी हमारे पास 15 मिनट्स बच रहा है, राइट। एंड अगर आप मार्क्स के हिसाब से देखोगे तो मिनिमम मार्क्स इफ़ यू स्कोर हमको 52 आउट ऑफ 80 आराम से मिल जाएगा। एंड देन विद मैक्सिमम मार्क्स 71 आउट ऑफ 80 मिल जाएगा। एंड मैक्सिमम बच्चों को तो ओरल एग्जाम्स में 20 आउट ऑफ 20 आता ही है या मिनिमम 18 आता ही है। सो इफ़ यू ओवरऑल सी, हम आराम से 70 to 90 मार्क्स इंग्लिश में आराम से स्कोर कर सकता है। द पॉइंट इज इफ़ यू आर सिंसियर, आप एग्जाम को एग्जाम की तरह समझ के इंग्लिश को भी सीरियसली लेकर पढ़ोगे तो आप आराम से 80 मार्क्स ऑन एन एवरेज ला सकते हो। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ ये टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करो ताकि आपका एग्ज़ाम स्मूथ, टेंशन फ्री और विदाउट प्रेशर आराम से आप लिख सको। थैंक यू सो मच।